Am I audible? चल, बाकी एफएम जो लोग सुन रहे हैं उनको भी सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्लास में जो है उनको तो सुनाई दे रहा है, जो एफएम सुन रहे हैं उनको? वेरी गुड। चलिए, धीरे धीरे एफएम से सब क्लास में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। किसी को तो ऐसा नहीं है कि हम क्लास में है लेकिन हम लोग जो है अभी ऐसे सेटअप में नहीं, हम वॉक करते करते क्लास कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं वॉक करते करते, या अभी उनके घर के बाद इंतजार कर रहे हैं, उनका ये बालकनी में आने का टाइम है, ऐसा तो नहीं है ना किसी का कि वहां भी तो पॉलिटिक्स ही है। चलिए, सो सब लोग आ गए हैं अभी? सब लोग तो नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, कल मौसम भी अच्छा हुआ था, है ना? मीठी मीठी नींद आ रही होगी सबको। सब लोग आइए धीरे धीरे। लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। आज देखिए, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि इन नेक्स्ट 3 to 4 months व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, विल नॉट बी स्टडिंग टुडे, विल बी मेकिंग आवर प्लान्स कि व्हाट विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 3 to 4 months, हाउ थिंग्स विल बी, व्हाई थिंग्स आर in this way that we'll be reading PSIR. ठीक है, how we our relationship will help us clear prelims. देखिए, मेरे लिए आप लोगों का prelims क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपसे ज्यादा मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है आपका prelims क्लियर होने में। ठीक है, तो ये भी बात समझिए। तो वी विल नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू PSIR स्टडीज। व्हाई? क्योंकि सेल्फिश मोटिव मैंने आपको बता ही दिया है। इट्स माय सेल्फिश मोटिव टू गेट योर prelims क्लियर। ठीक है, ये भी चीज हम करेंगे। तो काफी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें, उन चीजों पर फोकस करना है। ओके, बाकी एवरीवन इज हेल्दी, सेफ, कोई दिक्कत वाली कोई बातचीत नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? एवरीवन अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, है ना? कोई इन दिस बैच, लाइव बैच में, ऑनलाइन में तो वो तो फिर कमेंट्स में बाद में बताएंगे। ठीक है, बीप 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 करेंगे कि बताया था। ठीक है, लेकिन लाइव में नो वन हैज इश्यूज विद हिंदी। वेरी गुड। चलिए, अब वी आर बिगिनिंग विद political science and international relations. Is the screen visible to you? It is visible. Very good. ठीक है, it is visible to you. Now this is me. Photos are always deceptive. असली और ऐसे में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, सब लोग आजकल इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही है ना? ये मैं ही हूँ। वैसे मत बोलना फोटो में कोई और प्रॉमिस किया था, दिख कोई और रहा। ठीक है, तो ये भी होता है ना कि हमारे साथ पता लगा कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, द फॉल्स प्रोमिसेस वर मेड। तो दिस इज मी। आधार कार्ड आपको लगता है दिखा दे तो आधार कार्ड की, लेकिन फोटो देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे। फिर तो बोलोगे ये तीसरा इंसान कौन है? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, वी आर अज्यूमिंग इट। ठीक है, सो वी आर वी आर इन द बैच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वी आर इन द बैच ऑफ पॉलिटिकल साइंस वेयर दिस इज एन ऑप्शनल एग्जाम। दिस इज एन ऑप्शनल एग्जाम विच विल बी फॉर हाउ मेनी मार्क्स, ये पहले हम बताएंगे। दिस इज इन मेंस, ये बात आप लोगों को बहुत क्लियर है दैट पॉलिटिकल साइंस इज पार्ट ऑफ मेंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इज पार्ट ऑफ मेंस। ये तो आपको पता है कि नहीं पता है? किसी को ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में है, वो प्री में? ऐसा तो नहीं है। ऑडियो नहीं आ रही है। आप एक बार अपनी ऑडियो सेटिंग्स एक बार ठीक करके देखिएगा। बाकियों को आ रही है ऑडियो? हाँ, तो एक बार आप ऑडियो, आप सब म्यूट हैं। हाँ, आप सब म्यूट इसलिए हैं कि जिससे पीछे की वॉइस ना आए। जब जब जिस जिसको कोई भी अपनी बात कहनी है, ठीक है, जब जब जिस जिसको अपनी बात कहनी है, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। जब भी आपको कुछ भी बात कहनी है, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। ठीक है, राहिल अब आ रही है ऑडियो? चल, अब म्यूट वाला भी रिजॉल्व हो गया, म्यूट वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। चलिए, और बताइए कोई और चीज हो? आज हम बिल्कुल पंचायत वाले मोड में। ठीक है, वी आर
beginning with our optional, and optional will be like this only. Optional will be easy, comfortable and very deep. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी करेंगे बहुत ही ऐसे कंफर्टेबल सिचुएशन में ही करेंगे जिससे कि आप लोग अपनी थिंकिंग को बहुत वाइड कर सको. ठीक है, वी आर नॉट इन एनी हरी, ना आपको कोई जल्दी है ना हमको कोई जल्दी है. मिनिमम से मिनिमम हमारा एग्जाम होगा नवंबर में, अक्टूबर में प्रीलिम्स है, मिनिमम दिसंबर से पहले हम लोगों को एग्जाम नहीं देना है ना. वेरी गुड. सो PSIR, the full form is Political Science and International Relations. It is a part of mains. It is a part of main syllabus as an optional. ठीक है, as an optional where 500 marks. ठीक है, 500 marks are there for this paper. ठीक है, 500 marks are there for this paper. अब ये जो पेपर है इसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, यही हमें पहले समझना पड़ेगा. ठीक है, हमें यही समझना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने आज के लेक्चर को थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर की फॉर्म में ही रखा है. ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर की फॉर्म में ही रखा है. ओके, आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे ये, बिकॉज वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इट. तो इन दिस कोर्स दैट यू हैव एनरोल्ड, पूरे टाइम सिर्फ हम ही लेंगे. ठीक है, नो वन एल्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस, ये हमारी गारंटी है. ठीक है, द कंप्लीट पेपर फ्रॉम फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे विल बी टेकन बाय मी ओनली. ठीक है, वी विल नॉट इन्वॉल्व एनीवन. ऐसा नहीं कि छोटा टॉपिक है तो किसी और को इन्वॉल्व करेंगे. When it comes to optional, it is totally my responsibility. Classes live है, जैसे आप अभी live classes कर रहे हैं. Some of the students they have enrolled for recorded video lectures because of the time. ठीक है, जो live है उनको recorded मिलेगा ही मिलेगा. Those who are in the live lectures, they will every day get the recorded videos also. ठीक है, daily we will be giving you questions after the end of the class, whatever topic we are doing. Even if we are not doing any topic, we will daily practice certain questions कि इसमें हम अपने point of view क्या लिख सकते हैं, because political science and international relations is very dynamic. ठीक है, very dynamic. For example, if we take an issue, अगर आज का हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं कि यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर शुड बी वन प्राइस फॉर वैक्सीन्स अक्रॉस द नेशन. So we can practice writing with respect to the federalism, one price or different price, it means it is something related to federalism. तो हम ऐसे टॉपिक करंट से भी रोज पिक करके we'll be writing answers. Previous year questions will be our base. Why? Because the syllabus may not always be reflected in the question paper. It may not always be reflected in the question paper, and there are certain topics that UPSC is focusing, and when UPSC is focusing, that means that should be our focus also. Okay, very good. Comprehensive notes will be there. आपको हम पहली बता दें, I will not be giving you PDF. I will be making you write in the class. Why? Because it is not a objective type of examination. You have to write there. You have to write there for 3 hours in one go, है ना? 2 पेपर दे, एक ही दिन में लिखना है. 3+3, शाबाश, CSAT करो. 3+3 CSAT तो हो गया होगा, जल्दी से बताओ. हाँ ना, CSAT करके बताएंगे. 3+3, अगर ये नहीं CSAT हुआ तो वो नहीं आंसर कर पाएंगे, लेकिन 6 hours. When you have to write continuously for 6 hours, you have to have a practice of it. ठीक है, you have to have a practice of it, है ना? तो उसके लिए आंसर राइटिंग, ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी कमी यही हो गई है, सब चीज का PDF मिल जाएगा, सब चीज, एवरीथिंग वी वांट एज अ PDF, लेकिन एग्जाम के टाइम पे करेंगे, ओ शिट, इसमें कंट्रोल F करके कैसे ढूंढे, पेपर में तो नहीं हो पाएगा ना कंट्रोल F. ठीक है, एंड मेंस के पेपर में इतना लिखना होता है, दिस इज माय ऑलवेज आई यूज दिस टर्म, कि इतना लिखना होगा कि व्हेन आप घर जाएंगे या पेपर लिखते ही पानी में हाथ डालेंगे तो क्या आवाज आएगी, छुस.
this much you have to write in the exam. ठीक है, तो I'll give you comprehensive notes. The static topic will be handwritten. ठीक है, आपकी लैंग्वेज में आप लिखेंगे ना, हमें कोई जल्दी है ना आपको कोई जल्दी, हम लिखेंगे. ठीक है, वेरी गुड. देन द डायनेमिक टॉपिक्स विल बी गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. क्योंकि अगर आपको डायनेमिक टॉपिक नोट्स में लिखवाएंगे तो आफ्टर 2 years या आफ्टर 1 year इफ यू आर अटेम्प्टिंग, तो आपके लिए वो नोट्स में आपको कंफ्यूजन रहेगा वेदर वी हैव टू रीड इट और नॉट. ठीक है, तो इसके लिए we will be giving you dynamic portions as notes in a separate form. ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? वेरी गुड. कोर्स ड्यूरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.5 months. ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से, हमारे हिसाब से जब तक हमारा आपका और हमारा मन करेगा. ठीक है, हमारा मन कर रहा है हम 6 महीने तक पढ़ते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे. कोई जल्दी ना आपको है ना हमको है, बिकॉज आवर सिलेबस इज वेरी वास्ट. ठीक है, द मोमेंट आई रियलाइज कि आप लोगों ने डायनेमिक टॉपिक में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है तो हमारा सिलेबस उसी दिन खत्म हो जाएगा. पॉलिटिकल साइंस का सबसे बढ़िया चीज है द फैकल्टी नोज व्हेन टू एंड द सिलेबस बिकॉज इट्स वेरी डायनेमिक. इफ यू हैव इंटरेस्ट वी विल बी हैविंग इंटरेस्ट. द मोमेंट यू फील लाइक हमें तो प्लेटो ही याद नहीं है क्या है, फेडरलिज्म होता क्या है, तो कहां से क्वेश्चन लिख के, तो मतलब हो गया आपका सिलेबस अब. ठीक है, आपका सिलेबस हो गया है. आज 1 June है, हमने क्लासेस बिगिन करी दी है. टाइमिंग विल बी 10 AM to 12 PM. वी विल बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट इट. वी विल बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट इट. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक. किसी दिन होगा कि हम लोग जो है जल्दी चल जाए कर देंगे, किसी दिन होगा लेट करेंगे, किसी दिन होगा हम लोग आपस में विद कंसेंसस, नॉट मेजॉरिटी. बी वेरी क्लियर. ठीक है, डिफरेंस समझ लो. पॉलिटिकल साइंस है, टेक्निकल टर्म्स, वी विल बी डिसाइडिंग एनीथिंग विद कंसेंसस. अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सैटरडे क्लास रख ले, तो आप सब बोलोगे हाँ हाँ रख लेते हैं. ठीक है, तो सैटरडे क्लास होगी. लेकिन अगर आप में से किसी ने बोला नहीं, या किसी ने बस बोला तो इसका मतलब वी आर नॉट हैविंग कंसेंसस. ओके, वीकडेज पे तो 10 to 12 हमारा टाइमिंग रहेगी. ओके, क्लियर है? बेसिक डाउट क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? वेरी गुड. अब आगे चलते. हमारी क्लास में आप लोगों को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. आई वॉन्ट यू टू स्पीक in my classes. I want you to speak. I want you to open your mind. I want you to use your brains. I want you to ask good questions. ठीक है, अब आप बोलोगे हमको कैसे पता लगेगा गुड क्वेश्चन है कि नहीं है? है ना, है ना, है ना? आया ना दिमाग में डाउट? आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? कैसे पता लगेगा? जब तक पूछोगे नहीं कैसे पता लगेगा? पूछो, पूछो तभी तो पता लगेगा. यहाँ पे आजकल डिबेट क्या चल रहा है? विच इज बेटर, एलोपैथी और आयुर्वेदा? किसी ने पूछा क्वेश्चन तभी तो डिबेट चल रहा है. ठीक है, किसी ने पूछा तभी तो डिबेट चल रहा है. अब इसमें जब ये क्वेश्चन कैसा है, किसी ने पूछा तब पता लगे. अब जो एलोपैथी वाले उनको लगता है क्वेश्चन वैसा है, आयुर्वेद वाले वो क्वेश्चन वैसा है. जनरल पब्लिक है, हमको क्या मतलब ट्रेंडिंग है. ठीक है, someone asked the questions and then only it can be identified. किसी ने बचपन में पूछा था ना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? पूछा था ना, पूछा था तभी तो आज तक चलता आ रहा है. हमारी जनरेशन ने पूछा था, आप लोगों को भी पता है कि इसका सवाल नोट कर लें, यूपीएससी में भी आ सकता है ना. बिकॉज द मोर यू ओपन अप योर माइंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट. पहली चीज दिमाग में कभी भी ये मत सोचिएगा, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे ना आपको सजेस्ट करेंगे कि अपने दिमाग में बोलो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए. पूछ डालो, पूछोगे तभी तो पता लगेगा पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए. इफ यू विल फील कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, इतने में तो टॉपिक सामने कुछ और चल रहा है, आप दिमाग में उसी चीज में चले हुए हो, ना वो समझ में आया व्हाट वी वर डूइंग, ना आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, डाउट रह गया और सेल्फ डाउट में और आ गए. होता है, ये होता है कि नहीं होता है? और ये चीज कभी टारगेट नहीं होती है क्लासेस में हम लोगों के. हम लोग क्लासेस में ये चीज कभी टारगेट नहीं होती, ये करना है नहीं करना. हमारी क्लास में जो मन में पूछ दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसी ठिठोली हो जाएगी, है ना. मैक्सिमम क्या हो सकता है, थोड़ा हंस लेंगे, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है ना. तो ऐसे बिल्कुल भी लोड नहीं लेने का है.
यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, और बताइए कोई और डाउट? ये तो बेसिक चीजें जो हमारे बेसिक दिमाग में रहते हैं ना, ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग करें, सब करेंगे। यूपीएससी की अभी ये मत सोचना कैसे लिखना है, हाउ टू राइट आंसर, ये सब चीजें हम बताएंगे। हम आपको यूपीएससी कॉपीज भी दिखाएंगे, कैसा पैटर्न होता है यूपीएससी के पीएसआईआर का, कैसी या ऑप्शनल की कैसी नोटबुक्स आती हैं, विच इज द मार्जिन, व्हाट आर द रूल्स, ठीक है, ये सब चीजें। आप लोगों को जो नोट्स बनाएंगे, यू शुड बी मेकिंग योर नोट्स इन ब्लैंक A4 शीट्स, A4 शीट्स हो या वो स्पाइरल बाइंड वाली जो नोटबुक रहती है उसमें, ठीक है। यूज इट ब्लैंक। क्लासमेट वाली जो अंडरलाइन है वो नहीं यूज करना है। हमारी क्लासमेट से कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी क्लासमेट से ना हमारी खुद की कोई स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, बता देते हैं खुद से। लेकिन व्हाई? बिकॉज यूपीएससी इज गिविंग यू ब्लैंक शीट, सो यू विल बी यूजिंग ब्लैंक शीट। अदरवाइज हमने यहां से लिखना शुरू किया, ठीक है, अब तो ज्योग्राफी तो पढ़ लिया, गुजरात से लिखना शुरू किया और आंसर हमारा जा रहा है सिक्किम, ठीक है। अब वो लोग, अब ये मत पूछना कि अच्छा इसमें क्या है, ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा ऐसी बातें करें, जो गुजरात से शुरू करके सिक्किम पूछ रहे हैं, ठीक है, सिक्किम पूछ रहे हैं। समझ में आ रही है चीजें कुछ कुछ? आंसर राइटिंग हो गया। कौन सा पेन यूज करना हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपकी इच्छा है, यह लाइफ यह पेन, ठीक है। बस आपका पेन चलना चाहिए, दिखना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक। इट कैन बी अ बॉल पेन, इट कैन बी अ पायलट पेन, इट कैन बी एन इंक पेन, इट कैन बी अ जेल पेन, इट कैन बी खुशबू वाला पेन। इट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है, इट इज टोटली योर चॉइस। इट शुड बी आइदर ब्लू और ब्लैक, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हमने सुना है, एक तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज जब ये आ जाता है ना शुरुआत में, दो वर्ड बहुत खतरनाक है इन दिस प्रेजेंट टाइम्स, टू वर्ड्स आर वेरी डिफिकल्ट, वो मतलब डेंजर। फर्स्ट हमने सुना, दूसरा कहीं से आया है, क्या कि यूपीएससी में अगर हम पायलट पेन या जेल पेन या इंक पेन यूज करेंगे तो पीछे छप जाएगा, है ना, कि इसीलिए बॉल पेन यूज करते हैं। अगर कभी मेंस के बारे में सोचा होगा तो, अगर मेंस के बारे में अभी तक सोच ही नहीं पाए तो नहीं सुना होगा ये सब। अगर मेंस के बारे में सोचा है, ये चीज सुनी है, हाँ ना, हमें कोई मतलब नहीं, ज्ञान मत दो, हमने सब देख ली है सारी वीडियोस, ठीक है, हमने कमेंट भी किया है कि हाँ यस यू आर रॉक्स बेस्ट, ये सब हम कमेंट करके भी बहुत सब कुछ, ये सब चीजें हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, है ना। तो ये सब ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, बहुत जरूरी है, मिसकंसेप्शंस बहुत है स्टूडेंट्स के दिमाग में, ठीक है। जेल पेन वगैरह यूपीएससी की जो पेपर क्वालिटी होती है, दैट इज गुड, ठीक है, दैट पेपर क्वालिटी इज गुड। तो आप कोई पेन यूज करें, वो पीछे नहीं छपेगा। वो नहीं है रफ, वो रफ पेज वाली आती है ना, जिसपे कैटरीना कैफ, सलमान भाई या सानिया मिर्जा की फोटो होती थी फ्रंट पेज पे, वो वाली नोटबुक उस टाइप वाली नहीं है, ठीक है। याद है वो बचपन में लेके आते थे, है ना, जिसमें होता था अपने पसंद के एक्टर, कुछ लोग BMW वाली लेके आते होंगे, अब टेस्ला की आने लग गई होंगी, वैसे टाइप का पेज पेपर नहीं है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। पेन वेन हम ना आपको नहीं बताएंगे, ना हम आपको टाइम टेबल बताएंगे, बता दें क्या चीजें नहीं दिमाग में रखनी है, ना हम आपको टाइम टेबल बताएंगे, ऐसे टाइम उठो, ऐसे पढ़ो। आपको पढ़ना है, बी वेरी क्लियर, दिमाग चलना चाहिए 9 to 12 और 2 to 5 के बीच में, दो टाइम है, इसके टाइम पे आपका दिमाग चलना चाहिए। ना आपको बोलेंगे 4 बजे उठ के पढ़ो, पेपर जब 9 to 12 देना है तो 4 बजे उठ के क्या करोगे, है ना। नाम बोलेंगे पूरी रात पढ़ो। कुछ चीजें बता रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर ब्रेन शुड बी फंक्शनल फ्रॉम 9 to 12 एंड 2 to 5, ओके, वेरी गुड। टाइम टेबल भी आपको नहीं बताएंगे, ये कुछ बेसिक बेसिक चीज है ना। आपको बोलेंगे अननेसेसरी इतना पढ़ो कि आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाए, फोकस इतना पढ़ो कि आपको इंटरेस्ट जनरेट होने लग जाए, और वो जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है, वो जिम्मेदारी है हमारी। हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको लगेगा वाह ये भी सही है, ठीक है, वो ऐसे इंटरेस्ट जनरेट करना हमारी जिम्मेदारी है, ओके। कोई दिक्कत, कोई बातचीत नहीं, वेरी गुड। और कोई बेसिक क्वेश्चन हो दिमाग में बिफोर वी बिगिन? मैम क्वेश्चन दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं दिमाग में, क्वेश्चन दैट वी हैव, है ना,
तो बता देना इसके बाहर का कुछ हो। विच ऑप्शनल, ये तो आप लोग कवर कर चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, कुछ लोग जो अभी देखेंगे, अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो दे आर स्टिल कंफ्यूज विच ऑप्शनल टू टेक, ठीक है। आप लोग वो स्टेज पार कर चुके हो, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि चलो आगे तो बढ़े जीवन में, है ना। वो IPSIR, ठीक है। अभी आपको चुन तो लिया है PSIR, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी अब आपने चुन तो लिया है, आपने इनको प्रपोज तो कर दिया है, ठीक है, वो भी घुटनों पे बैठ के, ठीक है, कि आई डोंट बिलीव इन सोलमेट बट, है ना, आजकल चल रहा है ना, तो तुमने PSI को बोल दिया है, आई डोंट बिलीव इन सोलमेट बट तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर, कोई अपना फोन नहीं तोड़ेगा, ठीक है, कोई फोन लैपटॉप नहीं तोड़ेगा फ्रस्ट्रेट होके, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फील गुड व्हाई यू हैव चूजन दैट ऑप्शन, ठीक है। वेरी गुड। अब दिमाग, हमने ग्रेजुएशन इसमें नहीं करी है, करी, हमें कुछ फायदा होगा, हमें कुछ नुकसान होगा। जो ग्रेजुएट जिन्होंने पॉल साइंस में MA किया हुआ है, कुछ वो है जो एक जमाने में MPhil हुआ करता था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो खत्म हो गया है, ठीक है, तो MPhil भी थे कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस में, कुछ लोग हैं जो PhD परस्यू कर रहे होंगे। तो विल इट हेल्प मी और नॉट, इज इट स्कोरिंग, ये सब दिमाग में है चीजें, ठीक है। बिफोर यू बिगिन, अभी हमारे दिमाग में होगा पॉल साइंस मतलब 400 नंबर तो हम यूं ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, यूं, है ना। फिर इज इट इजी, हमने सुना है इजी है कि नहीं है। विल इट हेल्प मी इन GS, विच बुक्स टू रीड, हाउ क्लासेस विल हेल्प, ये सब डाउट्स हैं आपके दिमाग में। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बता दीजिए, आज हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में और है ना, कोई और ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में है तो बता दीजिए। अब संदीप भैया का एस्पिरेंट सीरीज में कौन सा ऑप्शन था हमें नहीं पता है, अगर क्वेश्चन तो संदीप भैया का ऑप्शनल क्या था, है ना, जो एस्पिरेंट सीरीज देख देख के आए होंगे जब से, जो UPSC एस्पिरेंट बने होंगे एस्पिरेंट सीरीज के बाद, है ना, तो वो हमें नहीं पता। चलिए, विच ऑप्शन टू टेक, इट इज टोटली योर चॉइस, इट इज टोटली योर चॉइस विच ऑप्शन टू टेक, द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शन टू टेक, नॉट टू कंसिडर इट एज योर गर्लफ्रेंड। पहली चीज, पहला सजेशन हम देंगे, ये जो आजकल मिसकंसेप्शन है ना, कंसीडर योर ऑप्शनल एज योर गर्लफ्रेंड, अगर तुम्हें पसंद है तो पसंद है, नो, ऑप्शनल इज समथिंग विच इज टू बी वेरी रेवर्ड। और व्हाट इफ, अब ये बोलेंगे ना, ये तो एक सीरीज ने सजेशन आपको दिया, लेकिन वो जो सजेशन है वो सजेशन था टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ले पर्सन टर्म्स। वी ऑल आर UPSC aspirants, we are not looking at a series right now, so as an aspirant we should identify that our option will be something, us is something with which we can dedicate our time, plus in which we are generating interest, and will it be helpful for us. For example, for me it is very interesting to do maths questions, but that does not mean I'll take maths as my optional, okay, that does not mean I'll take maths as my optional. Why? Because I have to keep in mind so many things. First thing, look at the syllabus and the previous year question papers, okay. Second thing, look at the number of aspirants taking that optional, because it will be easy for you to get the sources, okay, get the sources and the guidance for that option. For example, if you take my optional previously was political science and mechanical engineering, so we initially found it very difficult to get the guidance for mechanical engineering for UPSC preparation. Why? Because very few people were taking mechanical engineering. The same thing will create a problem for those who are taking such option. ठीक है, हटके लेना, इसमें यूनिकनेस का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कि आपका ऑप्शनल यूनिक है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, यूनिकनेस का कोई मार्क्स नहीं, ठीक है। ऑप्शनल वो लें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल, इट मींस उससे कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो यू आर कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है।
ये नहीं कि जीएस की क्लासेस अच्छी लगी थी इसलिए ले लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बिकॉज जीएस इज जस्ट जैसे बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। देखिए कोई भी गुस्सा नहीं करेगा जब फेमिनिज्म पढ़ाएंगे, बताएंगे फेमिनिज्म की कितनी अब वेव्स होती हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है? कोई फेमिनिज्म नहीं लाएगा, पक्का? ठीक है, लाएगा भी तो फिर बता देना कि ले आए। हम लोग बहुत ओपन है, हम ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे इस ऑप्शनल में जो हम लोग एक्चुअली कतराते हैं डिस्कस करने से, ठीक है? तो एक जाकिर भाई का है ना, यार ये कितनी ऑसम है ना? वो 30 सेकंड की क्लिप से नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब जैसे ना 30 सेकंड का कोई क्लिप बनाया, उसने बोला ऐसे कर दो और बोला यार ये कितनी ऑसम है, इस पर डिसाइड नहीं करना है, ठीक है? 30 सेकंड, 30 मिनट, 30 दिन के लिए so many people are awesome, but we have to look at the combined package. There are some topics in every optional which are very interesting, some topics in every optional which are very straining, time taking, ठीक है? So we have to look at the complete picture. ये तो ऑप्शनल चूज करने के लिए दिमाग में रखना है। बाकी हम आपको बोलेंगे कि ऑप्शनल दो चीजों पे दिमाग में रखो, अपना इंटरेस्ट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं बताया जाता है, फैकल्टी। इफ यू आर able to connect with the optional but you are not able to connect with the faculty, you might not get the desired output, ठीक है? लेकिन सिर्फ फैकल्टी पे भी ऑप्शनल नहीं चूज करना है कि यू आर एबल टू कनेक्ट विद द फैकल्टी, लेकिन क्लास में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भी नहीं चूज करना, ठीक है? ये चीज समझ में आ गया? दोनों चीजें हैं, ये हम मान के चल रहे हैं आप सबको दोनों चीजें में समझ में आता है, आपके दोनों जो है चेक हो चुके हैं बॉक्सेस, ऑप्शनल भी और फैकल्टी भी, ठीक है? वेरी गुड। वाई पीएसआईआर? अब पीएसआईआर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स। पीएसआईआर इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स, पेपर 1 and paper 2, okay? Paper 1 and paper 2. First paper will be part of political science. First paper will be part of political science where it is divided into into part A and part B, ठीक है? It is political science, and second paper is international relations. So it is a combination of two papers. It is a combination of two papers. It is not one paper that is having two parts, unlike other optionals. Other optionals, they are part of the combined umbrella package. There are two optionals in political science and international relations. Advantages भी हैं, disadvantages भी हैं. Advantages क्या हैं? That you can identify which is your strength. You can identify which is your strength. You may be very good in international relations and your average in political science, you'll sail through. You may be very good in political science and average in international relations, you will sail through. You may be average in both, you will sail through. है ना? समझ में आ रहा है? तो दिस इज एन एडवांटेज। दोनों डिसएडवांटेज क्या है? दोनों एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ हम लोगों को पढ़ना होता है। हमारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा while we are reading international relations. We'll go global, ठीक है? We'll go global, ठीक है? And we will read some things which are contradictory to what we read in paper 1, ठीक है? What we read in paper 1. जैसे फॉर एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो देते हैं, पेपर 1 में आइडियलिस्ट जो होते हैं उनको लिबरल क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है? पेपर 1 में आइडियलिस्ट को लिबरल क्रिटिसाइज करते हैं, पेपर 2 में लिबरल्स को ही आइडियलिस्ट कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए लिबरल ही आइडियलिस्ट हो जाते हैं क्योंकि आइडियल बातें करते हैं, ठीक है? वो आइडियल बातें करते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अभी तो आइडियलिस्ट था, अभी ये लिबरल है, आज दुग्गल साहब क्या बने हैं, है ना? तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमें लेना है। क्यों? क्योंकि ये बताएंगे इसका आंसर जब आप पढ़ेंगे जीएस वाले में कि हाउ इट विल हेल्प अस इन जीएस। इंटरेस्टिंग बहुत है, इतना इंटरेस्टिंग है दैट द टाइम you complete your optional, your point of view about not only preparation but also about the life will change.
आपका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ के लिए थोड़ा सा बदल, अच्छा होगा, ये नहीं बोले बदल जाएगा मतलब जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। योर पर्सपेक्टिव अबाउट द लाइफ विल चेंज, इट विल इंप्रूव, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड विद अ, अभी हम कहते हैं ब्लैक और व्हाइट, एलोपैथी अच्छी कि आयुर्वेदिक अच्छा, आयुर्वेद है ना, हम इस डिबेट में लगे हुए हैं, कोई कह रहा है ऐसा है तो क्यों जाते हो हॉस्पिटल, कोई कहता है ऐसा है तो क्यों हल्दी का दूध पीते हो, ठीक है, हम डिबेट में लगे हुए हैं। लेकिन आप पॉल साइंस पढ़ने के बाद क्या समझोगे, जिससे तबीयत ठीक हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं, चाहे वो बाबू की फूक ही हो, है ना। वहां पे, यहाँ आयुर्वेद एलोपैथी के डिबेट में वहां से एक आवाज आ रही है फू, उससे अच्छी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन सा। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, समझ में आ रहा है, ग्रे एरिया, एंड we have to stay a lot in the gray area। जैसे दूसरा चीज हम बताते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू फेमिनिज्म, फेमिनिज्म अच्छा है कि खराब है, ठीक है। तो अभी तो हम उसी चीज में कहते हैं, कुछ कहते हैं हैशटैग आई एम अ फेमिनिस्ट, कोई बोलेगा जो है फेमिनिज्म ऐसा है। आपसे अगर अभी अभी हम पूछ लें व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन इंडिया, अगर हम अभी आपसे पूछ लें व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो आप क्या जवाब देंगे, बता रहे ना एक वर्ड में, पेट्रियार्की। अच्छा ठीक है, what is the problem of women in India, patriarchy, why, because we look at the area in black and white, है ना, we look at the area in the black and white। जब हम लोग पढ़ लेंगे हम समझेंगे that we had a very shallow understanding of feminism at that time। ये problems of women, अगर women की problem पेट्रियार्की होती, अगर women की problem पेट्रियार्की होती, तो फिर समझिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मदर इन लॉज भी अरेस्ट ना हो रही होती, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होते हैं ना, लेकिन द एक्ट अलाउज दैट, व्हाई, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द पेट्रियार्की, इट इज द प्रॉब्लम। तो ये क्या है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे पर्सपेक्टिव बदलेंगे, ठीक है। इंडिया का अभी सबसे पूछ, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कौन आईआर में, वर्ल्ड में इंडिया का बीएफएफ कौन है, कौन है। अगर इंडिया एंड अदर कंट्री के साथ हमें एक फोटो टैग करनी होती है इंस्टाग्राम पे और ऐसे लिखना होता है हैशटैग बे, तो कौन होगा कंट्री, वो विच कंट्री विल बी दैट, बताओ। बताइए विच कंट्री, सऊदी अरेबिया, है ना, रशिया, सऊदी अरेबिया, रशिया और यूएसए और नो वन नाउ, है ना, यही चीज है। अभी हमारे पास आंसर है, आपने पूछा ही नहीं इन व्हाट टर्म्स, यार यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट वी विल ओनली चूज आवर फ्रेंड्स एंड आवर allies डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट। In IR we will be only looking at the picture in the gray areas, ठीक है, not black and white, ठीक है, not black and white। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हम लोगों को कैसे अपना दिमाग खोलना है, ओके, वेरी गुड। अब ग्रेजुएशन पॉल साइंस में किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। क्यों, मैं बताते हैं। अगर आपने पॉल साइंस में ग्रेजुएशन किया तो आपको ऐसा लगता है हमको पता है, और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है हमको पता है, हमें मत सिखाओ, है ना, ज्ञान मत दो। दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है पता होना, ठीक है। सो इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस, वेरी गुड, ग्रेजुएशन इज जस्ट अ मिनिमम क्वालिफिकेशन टू राइट दिस एग्जामिनेशन। आपने किसी भी चीज में ग्रेजुएशन किया, आपको भी पता, हमको भी पता है आपने ग्रेजुएशन कैसे किया होगा, है ना, आपको भी पता, हमको भी पता है, क्योंकि हमने भी ग्रेजुएशन तो किया ही था किसी जमाने में, है ना। तो ग्रेजुएशन में ना हम इतने सीरियस होते हैं, ठीक है, ना हम इतने सीरियसली पढ़ते हैं,
So if you have done your graduation in any stream, that won't matter because that is just a minimum qualification. ठीक है, everyone is at the same level. Okay? बल्कि अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अब हम पढ़ेंगे, हो सकता है आपने जब उस टाइम सुनी हो वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हो कि अच्छा हमने तो ऐसा सुना था, लेकिन तब आपने सुना भी तो था, लेकिन तब आपकी आंखें भी तो दूसरी तरफ होंगी। आप ऐसे सुन रहे हो, सामने टीचर पढ़ा रही है, वैसे सुन रहे थे, तो एक ही आधी तो बातें सुनाई दी। समझ में आया? वेरी गुड। स्कोरिंग ऑप्शनल, अच्छा ये बहुत बड़ा सवाल होता है दिमाग में, इज दिस ऑप्शनल स्कोरिंग? इज दिस ऑप्शनल स्कोरिंग? ये बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे दिमाग में, इज दिस ऑप्शनल स्कोरिंग? बताओ आपको क्या लगता है कि नहीं है? आप लोगों ने स्कोरिंग सोच के लिया है ऑप्शन लिए? एक बात बहुत अच्छी समझिएगा, इट इज नॉट स्कोरिंग ऑप्शनल। अगर आपको स्कोरिंग ऑप्शन ले रहा है, मैथ्स लीजिए, ठीक है, मैथ्स इज स्कोरिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आपके 400 प्लस भी आ सकते हैं, हाँ मैथ्स में, लेकिन आपके 50 भी आ सकते हैं आउट ऑफ 500। स्कोरिंग है तो स्कोरिंग हमेशा हाई स्कोरिंग थोड़ी होता है, लो स्कोरिंग भी तो हो सकता है। हम हमेशा पॉजिटिव साइड, देखो हमारे साथ क्या होता है, हम लोग अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड देख रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव। तो इट इज दिस ऑप्शनल will give you comfortable score and candidates have reached up to 396 also, candidates have reached up to 396 also। हाँ लेकिन जीएस पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 is very scoring, क्योंकि आईआर सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी है। आपसे पूछा व्हाट आर द न्यू आइडियाज that are being reflected in the Indo-Japan relationship, if you give your answer with facts, why will examiner cut your marks? If you have given all the facts, you have talked about Asia Africa Pacific corridor, you have talked about the idea of green, you have idea of the red tapeism to red carpet, you have talked about the area of the defense collaboration, you have talked about the areas of the quad। so examiner आपके मार्क्स कैसे कहां काट लेंगे? IR is very scoring, ठीक है। स्कोरिंग वाला क्वेश्चन हमारा रिजॉल्व हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सब्जेक्ट, ठीक है, इट एंड हाउ यू आर रिफ्लेक्टिंग योर व्यूज इन द आंसर्स। हो सकता है आपको बहुत पता हो, कुछ लोग दिमाग में रहता है ना कि एक भैया थे एक दीदी थे बहुत पढ़ते थे लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाया, है ना, ये ऐसे जानकारी में रहते हैं ना, बहुत पढ़ते थे उनका नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दे मे बी वेरी नॉलेजेबल बट दे मे नॉट बी एबल टू रिफ्लेक्ट इट ऑन देयर आंसर शीट्स, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्ञान लेंगे लिमिटेड, उसको रिफ्लेक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे अनलिमिटेड। हमें इतना पता हो लेकिन इतने को ऐसे से बताएंगे कि लगे वाह क्या पढ़ा रहे हैं, वाह क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यही तो करना है, यही तो करना है ना। इज इट क्लियर? इजी है? पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल बिल्कुल नहीं इजी, दिमाग जो है मतलब भन्ना जाएगा आपका पढ़ते पढ़ते, लिटरली बता रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो समझा भी होगा, ठीक है, कि इजी नहीं है ना, इजी नहीं है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत है बट इट इज नॉट इजी। इजी क्यों नहीं है? पॉलिटिक्स कभी आसान होती है? जब जब हम वो बोलते नहीं तुम्हें कहां समझ में आएगी पॉलिटिक्स, जिसको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती उसे लुल घोषित करते कि नहीं कर देते हैं? हाँ, कि हम लोग तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, है ना। कोई भी चीज होती है इट हैज टू यूज योर ब्रेन्स एंड यू हैव टू यूज 100% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन इन दैट टाइम, तभी तो आपको समझ में आएगा। पूरी ताकत नहीं लगा देते हैं,
है ना? वैम्प देखिए टीवी सीरियल्स में, लगाते ना पूरी ताकत, दिमाग लगता है, इजी है, आसान होता है वैम्प का हीरोइन के साथ, हीरोइन का नुकसान करना? नहीं, इंटरेस्टिंग तो होता है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, पॉलिटिक्स इज अ पॉजिटिव टर्म। हम लोगों ने नेगेटिव इतना यूज कर दिया, नेगेटिव कर करके। अगर हम आपसे बोले ना कि हम जो है तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हो कैसे कैसे कर दिया तुमने, ठीक है, बट इट इज अ, ये होता है दिमाग में, पॉलिटिक्स सुनते ही समझ में आता नेगेटिव टर्म, मतलब ऐसे जो है किसी की आईब्रो ऊपर उठ गई और ऐसे होके कि कुछ खतरनाक कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज अ पॉजिटिव टर्म। ओके, नॉट इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसी ऐसी बातें होंगी, कभी कभी तो ऐसा, ओए होए होए होए, मजा आ गया आज तो, ठीक है, लिटरली ऐसा होगा आपके साथ। क्यों? यू विल गेट डीप नॉलेज अबाउट थिंग्स, डीप नॉलेज अबाउट थिंग्स, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट अस सी, विल डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन आवर कंट्री। अभी हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन या तो सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन व्हेन वी डिस्कस, गो डीप इनटू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, यू विल आइडेंटिफाई, अच्छा ये तुमने सोचा ही नहीं। जैसे एग्जांपल बता, दिमाग से, बर्थडे के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, बताओ, बर्थडे के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? केक, वेरी गुड, और केक, है ना, वेरी गुड। हमें आज तक लगता था जो इंसान जिसका बर्थडे है वो सबसे जरूरी चीज, उसके अलावा कोई चीज जरूरी नहीं है। आप लोगों ने आज बताया केक लेना जरूरी है ना, मतलब अगर केक नहीं हुआ तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा, है ना, है ना, है ना, कि हमें क्या मतलब, जिसका बर्थडे, हमें केक से मतलब है। कैपिटलिज्म है ये, दिस इज कैपिटलिज्म। क्यों बर्थडे, हमसे पूछो बचपन में हमारे जो हलवा बनता था, हमारे घर वाले सुन लेंगे तो मारेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे हलवा बनता था कि एगलेस केक का जमाना था नहीं उस जमाने, अब क्या नया आया, अब एगलेस केक है, वीगन केक है। क्यों? कैपिटलिज्म। सो वी विल गेट डीप इनटू ऑल दीज आइडियाज कि हाउ कैपिटलिज्म एक एज एन आइडियोलॉजी हैज बिकम एन हेजेमनी। हम इस चीज को समझेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज को दो पहलू से देखना, हर चीज को दो पहलुओं से देखना। जैसे एंगेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दो, वी विल हैव क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज नीडेड फॉर एंगेजमेंट, है ना, कंसेंट। अब तुम, अब ये चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, अब तुम लोग दिमाग लगाने लग गए, ये चीटिंग है, दिमाग, अब तुम लोग दिमाग लगाने लग गए, ठीक है। तो एंगेजमेंट के लिए अब एंगेजमेंट रिंग जरूरी है, तुम लोग क्या बात, क्या कंफ्यूज, कैसे करोगे एंगेजमेंट, बताओ, ठीक है। तो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। अभी हम आप लोगों को टॉपिक के थ्रू नहीं इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर टॉपिक के थ्रू समझाएंगे तो आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में जैसे कि जो है, हाउ मार्क्स, थोड़ा सा वैसे ही बताते हैं, जो लोग जिनको थोड़ा सा आइडिया हो बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो कोई भी समझा दे, टॉपिक बताओ। तो जैसे मार्क्सिस्ट जो होते हैं, मार्क्सिस्ट अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू all the problems of society they related with the economic basic structure. Marxist, they use their critical thinking to relate it with everything with economic structure. Ki for example, why there is inequality in the society? Because of the economic structure. Why there is lack of rights in the society? Because of the economic structure. Why there is subjugation of women? Because of the economic structure. Why there is underdevelopment? Because of the economic structure. Why there is colonialism? Because of economic structure. So they relate it with economic structure and they make everything critical. अगर हम आपको आज, अगर इफ यू आर अ मार्क्सिस्ट, नहीं तुम मत बनो, कहोगे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है, हाँ, ये भी तो दिक्कत है। हमें मान लो हम है, ठीक है, इफ आई एम अ मार्क्सिस्ट,
ठीक है, एंड यू गिव मी, बताओ फ्री में क्या देना चाहते हो, जल्दी बताओ, कुछ तो दो, कुछ फ्री में क्या देना चाहते हो बताओ। कुछ तो दो, दे ही नहीं रहे कुछ भी, क्यों दे। वैक्सीन देंगे, ठीक है। अब आई एम अ मार्क्सिस्ट, क्या आजकल ऐसा हो रहा है कि कुछ एरिया से न्यूज आ रही है कि लोगों को वैक्सीन लगाने गए थे लोग, दिस हैपेंड इन सम विलेजेस, पीपल दे जंप्ड इनटू द रिवर, नीचे पानी में अपनी सांस रोकते हो गए जिससे वैक्सीन लगाने वाले उनको देख ना लें, फ्री में वैक्सीन थी। और अर्बन एरिया में क्या कर रहे हैं, पीपल आर पेइंग टू गेट वैक्सीनेटेड। अब मैं एज अ मार्क्सिस्ट, मेरे को कोई फ्री में वैक्सीन लगाने आएगा तो मेरे दिमाग में क्या होगा, क्या पता मेरा खून ले जा रहे हो उसके थ्रू। Why? Because of critical thinking. So this is how we will identify. लेकिन दूसरा भी है, पॉजिटिव भी है, फ्री में है, इसका मतलब जिससे मैं औरों को स्प्रेड ना करूं, दिस इज अ पॉजिटिव साइड। तो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, तभी चीजें आप समझ में आएंगी व्हेन यू विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जब आपके पास डीप नॉलेज है, व्हेन यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हेन यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, है ना, जब ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, है ना, तो क्या इजी हो जाएगा, हो गया इजी। When you have deep knowledge, critical thinking and comprehensive understanding, it will automatically be easy for you. It is not easy, you have to make it easy. It is not easy, you have to make it easy. समझ में आ रहा है। अब बताते दूसरी चीज, अब सबसे बढ़िया एग्जांपल हम ढूंढेंगे। ब्राजील गाना सुना है, ब्राजील आ, है ना, सुना है कि नहीं सुना है। बचपन में तो ऐसे ही लगता था, थोड़े बड़े हुए, लिरिक्स पढ़ने शुरू किए, अब समझ में आता है ना क्या बोलना चाह रहा है वो, अब समझ में आता है क्या बोलना चाहता है। Why? Because you made it easy for you. Otherwise, easy क्या है, easy है A B C D E F G H I J K L M, that is easy. But did you ever download that song in your phone? गाना है ना A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W X Y Z, कभी डाउनलोड किया? That was easy, that was easy, but you did not download it. Why? Because it was easy and it was easy for everyone. Difference, can you identify the difference between this optional and the thinking we have regarding any other option? ये हर ऑप्शनल के साथ है। ओके, यहां तक समझ में आ गया है। अब विल इट हेल्प मी इन जीएस, ओए होए 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 होए, इससे अच्छा सवाल तो कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ बताओ, विल इट हेल्प यू इन जीएस, विल इट हेल्प यू इन जीएस, will it help you in GS? Yes, no? Yes, very good. चलिए अब हम बताते हैं। ऑप्शनल मुश्किल है, देखो अगर आपको ऐसा लगता है ऑप्शनल आसान है तो आप लोग अभी भी आपके पास मौका है ऑप्शनल चेंज करने का, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली कोई बातचीत हुई नहीं है। हाँ, 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन दिस ऑप्शन। जब हम सिलेबस अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ओए हो इतना ज्यादा सिलेबस, 5 पेज में तो सिलेबस आया है, ठीक है। देख लेते हैं अब जीएस में कितने पेपर हैं। ऐसे है, अगेन है, जीएस में ऐसे भी आता है, हाँ बेटा, ठीक है, जीएस में 5 पेपर आते हैं, अभी तक हमें 4 पेपर लगते थे। जीएस 1 2 3 4, फिर उसके बाद मेंस के बाद कौन सी स्टेज होती है, ठीक है, ये पीएसआईआर के पेपर 1 पेपर 2, फिर उसके बाद कौन सी स्टेज होती है, जल्दी बताइए, मेंस के बाद कौन सी स्टेज है, जब आप मेंस क्लियर करेंगे उसके बाद क्या होगा, पार्टी ऑब्वियो, उसके बाद
उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, वेरी गुड बेटा। इंटरव्यू में नहीं होता पर्सनालिटी टेस्ट, तो ध्यान रखिएगा। यूपीएससी को इंटरव्यू नहीं लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या तो सेलिब्रिटीज का या फिर सम पीपल हु आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, ठीक है, वल्नरेबल पीपल का। हम दोनों में से कोई नहीं है, वी आर जस्ट एस्पिरेंट्स, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन के बाद आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो ऐसे करके फोटो खिंचवाना, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो उसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट, वेरी गुड। एसे 250 मार्क्स। पॉल साइंस इतना पढ़ लोगे, एसे के लिए इतना ज्ञान मिल जाएगा, डेफिनेटली दोनों एसे में से आप अगर 8 टॉपिक्स आर प्रोवाइडेड टू 6 टॉपिक्स पे आप आराम से लिख पाओगे। अमंग्स दोज 8 टॉपिक्स यू हैव टू चूज 2 में से 6 टॉपिक पे आप आराम से लिख पाओगे। व्हाई? बिकॉज आइदर इट इज फिलोसफिकल एसेज आते हैं ना। पॉल साइंस पेपर 1 पार्ट है ही क्या? फिलोसफी तो है, क्या है? थिंकर्स, फिलोसफिकल बातें तो कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं? तो ऐसे लिख लो, ऐसे में कंफर्टेबल हो जाओगे बहुत ज्यादा। मतलब आपको ये तो नहीं होगा कि आप ऐसे की 101 एसेज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन पढ़ रहे होगे। हमें बहुत कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाले हैं इसमें, ठीक है, इस वाले पे अपलोड करके। लेकिन 101 जो है, ये सब ऐसे पढ़ते हो ना आप लोग, कहीं जा रहे हो तो ट्रेन में या कौन ट्रेन में कौन जाता है, ठीक है, फ्लाइट में मान लो, तो वहां से बुक खरीदी एसेज फॉर यूपीएससी, फिर वो पढ़ते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड, काऊ, ठीक है, ये सब ऐसे। कोई मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली योर एसे पेपर विल बी प्रिपेयर, ठीक है, ऑटो पायलट में चले जाएंगे। जीएस पेपर 1, हाँ जी, हिस्ट्री पढ़ना है ना, ज्योग्राफी पढ़ना है, वो तो पढ़ना है, वो तो अलग है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। सोसाइटी पढ़ेंगे पेपर 1 के, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओ माय गॉड, क्या वो आईआर से रिलेटेड हो जाएगा? हाँ, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्या वो इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड हो जाएगा? हाँ। तो पेपर 1 हिस्ट्री एंड सोसाइटी कवर्ड, पेपर 2 पूरा 100% कवर्ड, पेपर 2 इज 100% कवर्ड, वेरी गुड। क्या आपको इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ना होगा? इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होगा पॉल साइंस में? यस। पेपर 3 में हम जा रहे हैं, क्या आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना होगा? यस, ठीक है। तो पेपर 3 के ये टॉपिक। पेपर 4, क्या पेपर 4 में हमें थिंकर्स पढ़ने होते हैं? वो तो हम पढ़ चुके ऑप्शनल में ही, ठीक है। क्या हमें इंटरनेशनल एथिक्स पढ़ना होगा? हाँ, वो तो हम पढ़ चुके ऑप्शनल में ही। क्या हमें केस स्टडीज रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़ना होगा? वो भी पढ़ चुके हैं हम ऑप्शनल में, ठीक है। पेपर 4 पॉल साइंस तो है। पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपका ऑप्शनल पीएसआईआर हो ना हो, यहां से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस may happen that in the personality test the examiner does not ask you which is your optional, ठीक है, आप प्रिपेयर करके जाए और वहां पे पूछे ना, हो भी सकता है, लेकिन you can always answer this question, ठीक है। तो this is how it will help you in GS. ऑप्शनल might take 6 months, हमने बोला ना, हो सकता है 6 महीने भी ले ले, हो सकता है, लेकिन जीएस भी तो साथ में प्रिपेयर हो रहा है, इसके एडिशनल तो वेरी फ्यू टॉपिक्स वी हैव टू रीड, और हमें फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्कोर गुड इन मेंस, दिस इज आवर टारगेट ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं पीएसआईआर में अच्छे मार्क्स लाके फिर अपना ऑप्शनल बैच चलाना है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है हमारी इच्छा। हमारी इच्छा क्या है? जीएस में टोटल मार्क्स लेके आने, है ना। वेरी गुड। सो is this answer clear to you that will it help me in GS? Yes, no? Very good. Books to read वो बताएंगे सिलेबस समझाने के बाद, ठीक है, सिलेबस समझाने के बाद। How will class help you? वो भी सिलेबस के बाद, समझाने के बाद। जो हम सिलेबस आप समझा रहे हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर ऑप्शन ऑन योर ओन, ठीक है, यू कैन प्रिपेयर ऑप्शन ऑन योर ओन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम एंड इट विल टेक यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो हम यहां पर जल्दी इन लेस टाइम इन अ सिंपलर मैनर ला सकते हैं। बस ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट प्रिपेयर ऑप्शनल विदाउट क्लासेस। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन थ्रू सेल्फ स्टडी, ठीक है। द क्लासेस विल ओनली हेल्प यू टू एक्सपीडिएट योर प्रिपरेशन।
ठीक है, दे विल हेल्प यू टू एक्सपीडिएट योर प्रिपरेशन, जिससे कि हम ये आपसे नहीं बोले अगर क्लासेस नहीं की तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हाँ सिंपल हो रहा है, समझ पाओगे, सब अवेलेबल है, सब कुछ है, बस मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। और उस अगर मेहनत को आप बेटर कहीं और चैनलाइज कर सकते हैं एंड यू डेलीगेट दिस वर्क टू द क्लासेस, तो आपको प्रिपरेशन चैनलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज इट विल बिकम अ बर्डन फॉर यू, नॉट एन इंटरेस्ट, इट विल बिकम अ बर्डन, कि आज जो है रिसर्च करना है इस सिलेबस के इस टॉपिक पर, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो क्लासेस विल ओनली हेल्प यू टू channelize your preparation, that's it, that is the only purpose of the classes. Is it clear? Very good. अभी तक तो कोई और डाउट नहीं? ये सब बेसिक चीजें थी, अब हम शुरू करेंगे अपना PSIR का सिलेबस अंडरस्टैंड। कोई और बेसिक डाउट आउट हो तो अभी आप पूछ लीजिए, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ है नहीं है, कोई और डाउट है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए, वरना हम शुरू करते हैं। यस नो नो, वेरी गुड। PSI English must be very good, is it a myth or reality? बेटा अपना एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, हमें PSI हमारे मार्क्स पे अच्छे आए थे, ठीक है, मार्क्स पे अच्छे, अब हम ये तो नहीं करेंगे कि अपनी मार्कशीट लगा दें, ठीक है, लेकिन मान लो, भरोसा कर लो थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, भरोसा करोगे मार्क्स पे नहीं कि इंग्लिश खराब थी हमारी, ठीक है, इस चीज पे, ठीक है, मार्क्स पे भरोसा करो, लेकिन ये मानो कि व्हेन वी वर यंग हमारी अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग था, इतना तंग था कि द हिंदू पढ़ने के लिए हमें जो है 3 से 4 घंटे लगते थे, बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स दैट वर डिफिकल्ट फॉर अस। व्हाई? बीइंग एन इंजीनियर, स्पेशली इन इंडिया, बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर कंसिडर्ड एज ब्राइट, they used to take English, science as their stream, and science में there are very few terms from the English language, and वहां पर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन पे इतनी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना होता है। वहां पे हमारा है कि न्यूमेरिकल कर लिए, ये सब कर लिए, कि अजम्पशंस लिखा शुरू हो गए, सॉल्यूशन लिखा शुरू हो गए, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, बस लास्ट में जो क्वेश्चन है वही हेंस प्रूफ लिख के कर दिया, है ना। दिस इज व्हाट वी हैड टू डू इन साइंस। PSIR में इंग्लिश जरूरी नहीं है अच्छी होनी चाहिए, बस जो आप सोच रहे हो वो बोल दो और लिख दो, बस ये आपको करना है। What you are thinking, that is reflected in your answer, that's it, ठीक है। If you are thinking in a simple manner, you can write in a simple manner, है ना, समझ में आ रहा है। English should be communicative, that's it, समझ में आ गया? Yes no, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि जो आप लिखना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखा दैट एरिस्टोटल कोई इस चीज पे नहीं, इनकी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, तो केस में देखो ऐसे इसमें लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें बेटा क्या हैवी इंग्लिश है, कुछ नहीं है, सेंटेंस सिंपल है, लेकिन अगर हम लिखे एरिस्टोटल फादर पॉलिटिकल साइंस, अब दिस में लीड टू कंफ्यूजन कि एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, एरिस्टोटल के फादर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, समझ में आ रहा है, या एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को अपना फादर माना हुआ, दिस इज कंफ्यूजिंग, बस ये नहीं करना है, अदरवाइज आप सिंपल लिखें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ योर इंग्लिश इज वेरी गुड, ठीक है, इफ योर इंग्लिश इज वेरी गुड you will not get any advantage, but if your understanding is very good you will definitely get advantage, ठीक है। दूसरी चीज और बताते हैं हम, ये जो मिथ है ये बहुत स्टूडेंट्स को रहता है, अच्छा आपको एज अ सिविल सर्वेंट काम कहां पे करना है बच्चों, ये बताओ, लोगों के बीच में, ठीक है, अब लोगों के बीच में कनेक्ट कौन बेटर पाता है, जो मासेस की लैंग्वेज बेटर बोल पाता है, या कोई भी एक लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल पाता है, कि इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड हो। दूसरा एग्जाम्पल, चलो ये तो
हो गया। अच्छा, whom will you consider as a better public servant? प्राइम मिनिस्टर मोदी और MP शशि थरूर? The command over the language of Shashi Tharoor is way better than our prime minister, है ना? लेकिन our प्राइम मिनिस्टर यही अपने आप प्रूव करता है कि लोगों को वो ज्यादा पसंद है ना? ठीक है, बस इतनी लैंग्वेज में सामने वाला समझ जाए क्या बोलना चाहते हैं। और ज्यादा इंग्लिश बोलोगे तो लोग बात करना कम कर देते हैं। ऐसे ही एग्जामिनर में ये ज्यादा इंग्लिश लिख ले, इसका मतलब द कैंडिडेट इज फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड। इसको क्या पता होगा लोगों की जमीनी हरकतें या जमीनी हालात कहां पता होंगे? सिंपल, जस्ट कीप योरसेल्फ सिंपल। ठीक है, बस एक ही यूपीएससी प्रिपरेशन का एक ही फंडा है, सिंप्लिसिटी। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स देखे होंगे आप लोगों ने, नहीं देखे वीडियोस तो देखी होंगी, है ना? है ना? वेरी गुड। अभी आजकल तो वैसे ही बहुत सारे सिविल सर्वेंट न्यूज में आ रहे हैं, चाहे त्रिपुरा से हो चाहे छत्तीसगढ़ से हो, बहुत सारे न्यूज में। ठीक है, किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे देखा ऐसे वाले बाल कर रखे हैं, बाल कलर कर रखे हैं, स्टाइलिश कुछ हो, केटीएम हो, डीएसएलआर गले में डाल के देखा कभी किसी सिविल सर्वेंट को ऐसे केटीएम पे घूम रहे हैं? नहीं। व्हाई? सिंपल। यू विल ऑलवेज फाइंड सिविल सर्वेंट्स सिंपल। बस दिस इज द की। सिंपल रहो, मस्त रहो, जो पूछा वो बताओ। ठीक है, ओके, चले आगे। नाउ योर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू two parts, paper 1 and paper 2. Paper 1 is political science, paper 2 is international relations. The paper 1 is subdivided into paper A and paper B. In paper A, the syllabus is divided into the static portion. The syllabus is static, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, सदियों सदियों से चला आ रहा है. We will begin from ancient times, be it the Western Asian times, ठीक है, from the times of ancient Greece, or be it the Indian ancient times, from the times of Manusmriti, that is the Dharm Shastra, or Kautilya, that is the Dand Shastra. Ancient times में जाएंगे. We'll be discussing about the theories that were once idealist, then how they turned realist, how they turned liberal, how they turned Marxist, how they turned postmodern. We'll be thinking about the theories. Then we will be discussing the ideologies like liberalism, the ideologies like Marxism, the ideology like feminism, the present ideologies, the ideology like postmodernism, the ideologies like humanism. Okay? So these are the ideologies. That is very static, very interesting, very conceptual. ठीक है? और आपको हम बताते भी रहेंगे हम कैसे कैसे चलने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन में. This is what we will be doing first. Why? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बेटा पहले बायोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी, है ना? बायोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी. क्लास 10th में जब साइंस पढ़ते थे तो पहले तो शुरुआत में बेसिक बनाना पड़ता था, तभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाता था साइंस में क्लास 10th का, जिसमें प्रिंसिपल आती थी बोलते कोई क्लास में नहीं हंसेगा, है ना? बेसिक तो बनाने पड़ते हैं. Why? Because basics are most important. Very good. When we have completed this, then we'll go to paper 2 part A. Then we'll understand the basics of paper 2. Why? Because first we are building our base. So we'll be focusing upon paper 2 part A. उसमें क्या है? There is one subtopic, comparative politics. Very interesting, but we have to limit ourselves. मतलब इसको मन करेगा कि कितना ना पढ़ डालें, इसके लिए अलग से बुक ना पढ़ डालें, लेकिन 110 क्वेश्चन, वो 10 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर, उसके लिए लिमिटेड पढ़ेंगे. देन देयर विल बी कांसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. रियलिज्म क्या होता है, ठीक है, रियलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है, सिस्टम्स थ्योरी क्या होती है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, ये सब थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी इट वॉज इन न्यूज, द इजराइल पैलेस्टीन इशू वॉज इन न्यूज, ठीक है, फॉर ऑब्वियसली नॉट फॉर गुड रीजंस, इट वॉज अ डिवास्टेटिंग सिचुएशन, बी इट कोई भी क्या भी सिचुएशन रही, बट इट वॉज डिवास्टेटिंग फॉर बोथ द रीजन्स, है ना. अब
वो हमें थ्योरी से रिलेट करना है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ रियलिज्म, वेदर इट इज पार्ट ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ अ गेम थ्योरी, वेदर इट इज पार्ट ऑफ अ जीरो सम, ये सब हमें थ्योरीज में पढ़ना है, ठीक है। जब हम थ्योरीज पढ़ लेंगे, अगर आपने कंसेप्ट कर लिए, ठीक है, आपने कंसेप्ट कर लिए, तो क्या उसको अप्लाई कर सकते हो? कंसेप्ट पढ़ लिया, अप्लाई कर सकते हो, बस वो अप्लाई करना है। कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, ठीक है, कंसेप्ट पढ़े, उसको अब इंडिया में अप्लाई करना है। इंडिया में कैसे अप्लाई करना है? इंडिया की हिस्ट्री पढ़ के इंडिया के प्रेजेंट में अप्लाई करना है। दिस इज अप्लाइड, दिस इज पेपर 1 पार्ट बी and paper 2 part B are related to India. They are general, they are related to India. Paper 1 part B, paper 2 part B, they are applied. These are theories, these are the applied portion. ये static है, पेपर पार्ट ए दोनों के स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। ओके, समझ में आया? यस, नो? वेरी गुड। यहां तक कोई किसी को डाउट? कोई भी किसी को डाउट है बताइए। अब लेट अस लुक एट दिस सिलेबस, बस सिलेबस देख लेते हैं, आंखों के सामने से निकाल लेते हैं क्या क्या सिलेबस। तो लेट अस अंडरस्टैंड दी पेपर 1 पार्ट ए, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, दिस इज द नेम। इसमें सबसे पहला है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। दिस इज द टॉपिक दैट विल बी डूइंग एट द लास्ट। ये हम हमेशा लास्ट में करते हैं। व्हाई? इन एवरी पेपर, इन एवरी पेपर ये क्वेश्चन आना ही आना है। 10 मार्क का आएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब तक मतलब ताकत मतलब यूपीएससी तो रोक ही सकती है, सिलेबस चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे लास्ट में। क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में जब तक जो सैनिक टिकेगा उसे ही सबसे खतरनाक वाला ब्रह्मास्त्र दिया जाएगा। नहीं, आई विल सेंड दिस टू यू, ठीक है, आई विल सेंड दिस टू यू, डोंट वरी। ये आपके पास सिलेबस जो है आप लोगों के पास प्रिंट आउट होके सामने लगा दीजिए, मोबाइल में नहीं, प्रिंट आउट होके, ठीक है, पहले बता रहे, प्रिंट आउट होके सामने रखिए अपने, ठीक है। थ्योरीज ऑफ स्टेट। अब स्टेट कितने टाइप के हो सकते हैं? मतलब थ्योरीज ऑफ स्टेट मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स एंड हाउ दे आर वर्किंग। लिबरल स्टेट्स, ठीक है, जिसको कैपिटलिस्ट स्टेट्स भी बोला जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक एग्जांपल हो गया, द आइडिया ऑफ स्टेट दैट दे आर हैविंग। देन देयर इज अ न्यूलिबरल स्टेट, ठीक है, न्यूलिबरल स्टेट मतलब यूएस प्रेजेंट टाइम्स में, ठीक है, यूएस प्रेजेंट टाइम्स में। फिर मार्क्सिस्ट स्टेट, ठीक है, देन देयर इज मार्क्सिस्ट स्टेट। देन देयर इज प्लूरलिस्ट स्टेट। Pluralist means where they more than one centers of power are there. Okay? Then there are post-colonial states. India can be one of the example of it. ठीक है, India, Bangladesh, Pakistan. Feminist state. This is just a theoretical idea. ठीक है, ये मत सोचिए feminist state कौन सा है. This is a theoretical idea. Having a female head of the state or head of the government does not make it as a feminist state. ठीक है, we are talking about the ideas. There can be a Marxist state in theory which is working as a capitalist state. Example is People's Republic of China. These are theoretical only. Then there is concept of justice. ये आएगा ही आएगा, मतलब ये जो है कुछ टॉपिक है, ये एंड ये कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, आना ही आना है, मतलब ये आपको पेपर में दिखेगा ही लिखेंगे लिखे हुए। मतलब जॉन रॉल्स प्रेजेंट टाइम्स के इतने बड़े स्कॉलर हैं कि उनको मिस कर ही नहीं सकते। और जीएस पेपर 4 में नहीं मिस करते हैं, पॉल साइंस तो छोड़ ही दो, जीएस पेपर 4 में 2 बार पूछ चुके हैं जॉन रॉल्स के बारे में, ठीक है। अब जस्टिस, अभी तक हम तो क्या कहते हैं, जस्टिस का मतलब क्या होता है, यहीं फंस जाएगा। अगर आपसे पूछे ना व्हाट इज जस्टिस, बता नहीं पाओगे। क्यों?
क्योंकि देयर आर डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस। ठीक है, और अब में सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पढ़ना है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स ने हैज गिवन वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्टिस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जहां भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है वहां पर उसका क्रिटिसिज्म तो होता ही होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, ये तो आपको पता ही है। जहां भी कुछ बेस्ट होगा उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा, है ना। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमारे दिमाग में तो आ रहा है। चलो, अब जैसे सब कह रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए बेस्ट दवा कौन सी, कोरोनिल, है ना। दवाई नहीं है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, पहले ध्यान रख लेना। ठीक है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ ऐसा, इम्यूनिटी बूस्टर है, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन क्रिटिसिज्म आने लग गया, कोई कहता है हमारी मेडिसिन बेस्ट है, तो क्रिटिसिज्म। तो सिमिलरली जॉन्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का क्रिटिक है कम्युनिटेरियन क्रिटिक। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे जब समझेंगे। ओके, वेरी गुड। देन कम्स इक्वालिटी, द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी है क्या? सबको चाहिए इक्वालिटी, है ना, सबको चाहिए इक्वालिटी, लेकिन होता क्या है इक्वालिटी, ये हमें समझना है। इक्वालिटी कितने टाइप्स की होती है, इक्वालिटी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है, एंड इक्वालिटी लाने के लिए देयर आर सर्टेन एक्शंस। इक्वालिटी लाने के लिए देयर आर सर्टेन एक्शन। सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम यू बोले, दो सब्सिडीज, सब्सिडीज, रिजर्वेशंस, ठीक है, रिजर्वेशन, टैक्स हॉलीडेज, देयर आर टैक्स हॉलीडेज। तो क्या है वो? एफर्मेटिव एक्शन है। दीज आर ऑल फॉर इक्वालिटी। तो ये हम लोगों को समझना है। देन राइट्स, राइट्स, हर कोई राइट्स की बातें करता है, लेकिन होता क्या है राइट्स, कहां से आए हैं राइट्स, क्यों है राइट्स? पुराने जमाने में कोई राइट्स नहीं होते थे। कभी आपने सुना कोई पुराने सीरियल देखते हुए कभी सुना किसी ने, एक्टर्स ने बोला हैशटैग माई चॉइस, महालाइफ, आज से सुना ऐसा कोई कि एक उम्र की दहलीज पे पहुंचने के बाद क्या हमें जीवन के अहम फैसले लेने का हक है कि नहीं है? ऐसा कभी सुना? नहीं, बिकॉज राइट्स इज अ कंसेप्ट दैट डेवलप लेटर ऑन, डिफरेंट टाइप्स है। ह्यूमन राइट्स क्या है? अब राइट्स तो है, लेकिन ह्यूमन के राइट्स क्या है? ठीक है, ये हम लोगों को समझना। डेमोक्रेसी, वर्ड तो बहुत बार सुना है ना, डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन कितने टाइप की डेमोक्रेसी, पहले कैसी होती थी, अब कैसी होती है? ठीक है, प्लेटो जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर माने जाते हैं, है ना। अच्छा, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी बोली समझते हैं हम लोग? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग कौन से? डेमोक्रेसी। प्लेटो इज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं ये क्या है? व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द contemporary theories of democracy. There are different models of democracy: representative democracy, participatory democracy, deliberative democracy. यूपीएससी को बड़ा पसंद है deliberative democracy, ठीक है। ह्यूमन राइट्स तो है ही है पसंद, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी पसंद है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजेमनी एंड आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी, इन चारों में डिफरेंस क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या होता है, हम लोगों को समझना है। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कितने टाइप की होती है, जो सिलेबस में हम सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है, जो सिलेबस में। जैसे फासिज्म जो है हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ना होगा, ठीक है। एनार्किज्म हमारे में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, these all the ideologies that we have to do. Then there are political thoughts that we have to do. धर्मशास्त्र, मनुस्मृति के जो आइडियाज हैं, देन दंड शास्त्र, दैट इज अर्थशास्त्र। वी हैव टू स्टडी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, देन द आइडियाज ऑफ इंडियन स्कॉलर्स लाइक सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंदो घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एंड एम.एन. रॉय. These are the Indian thinkers that we have to read. Then there are Western thinkers, that is Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Marx, Gramsci and Hannah Arendt. These are the thinkers we will be doing. Okay, ये सब thinkers हमें पढ़ने हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? These are the 10 topics in paper 1 part A.
ये हम लोग ये फिनिश करेंगे, ठीक है। देन पेपर 1 पार्ट बी इज ऑल अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारे क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया एज अ स्टेट emerged during the freedom struggle only. उससे पहले there were various principalities, there were so many princely states. India as a nation emerged when British considered India as a political entity. उस सारे princely states में we were divided, ठीक है। तो ये हमें समझना है, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल का आइडियोलॉजी क्या है वो हमें समझनी है, कि गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि गांधी जी in spite of being a contemporary of so many great leaders, आप बोल नहीं सकते हैं कि उनमें से कौन बेटर था, स्पेशली अगर आप मान के चले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गुरु तो ज्यादा ही बेटर होंगे। ऐसा क्या किया गांधी जी ने कि ही केम आउट एज द फादर ऑफ नेशन। तो वो पॉलिटिकली हमको एनालाइज करना, हम ये नहीं बोले कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम उनके दिमाग में कैसे आया कि बहुत अच्छा काम करना है, समझ रहे हैं कि गांधी जी ने कौन सी आइडिया यूज किए। ये हम हाइंडसाइट में यूज करते हैं, गांधी जी ने कहीं अपना जो है इस चीज को नहीं बताया हुआ है कि दिस इज व्हाट वी वर यूजिंग, इट्स जस्ट दैट इन द हाइंडसाइट वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि हो सकता है गांधी जी ने ये वाली पॉलिटिकल आइडिया लगाया हो, ठीक है। हम लोगों को समझना है। फिर जो है पर्सपेक्टिव देखने नेशनल मूवमेंट के, कि लिबरल्स क्या सोचते थे नेशनल मूवमेंट के बारे में। हिस्ट्री पढ़ा ना, मॉडरेट्स क्या थे, लिबरल्स ही तो थे। लिबरल पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट क्या सोचते थे, मार्क्सिस्ट क्या सोचते थे, एम एन रॉय का क्या आइडिया था, एंड द दलित पर्सपेक्टिव, दैट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एंड द अदर कास्ट लीडर्स, ठीक है। देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा ही पढ़ना है हमें, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं पढ़ना है कि उस आर्टिकल में क्या है, हमें ये पहले पढ़ना है वो आर्टिकल है ही क्यों। अरे ये तो हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 18 सेज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन क्यों, ऐसा क्या कर दिया टाइटल्स ने कि उनको अबॉलिश करना पड़ा, ठीक है। ऐसा क्यों कि डीपीएसपी, ये तो सबको पता है जो भी एस्पिरेंट है कि डीपीएसपीज आर नॉन इन्फोर्सिबल, लेकिन क्यों नॉन इन्फोर्सिबल रखे गए ये पढ़ना है। क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, है ना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू स्टडी। सेलिएंट फीचर्स, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। देन स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई, क्योंकि वी बिलीव इन बॉटम अप अप्रोच, एंड व्हेन इट कम्स टू बॉटम अप अप्रोच, पंचायती राज and the grassroots movements are very very important. Panchayati Raj and grassroots movements are very very important. Okay. Statutory institutions, इन सब में से कोई एक आ जाता है, यहां आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है, इनकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो व्हाट आर दे, व्हाट दे डू, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड हाउ कैन यू मेक दीज इंस्टीट्यूशंस बेटर, ठीक है। ये सब चीजें हमें समझनी है। फेडरलिज्म पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको बताया था पेपर 3 में इकोनॉमिक्स जो है हमारे यहाँ पे भी सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। देन कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। जैसे बहुत एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट वी डोंट कास्ट आवर वोट, वी वोट फॉर आवर कास्ट, ठीक है। वी डोंट कास्ट आवर वोट, वी वोट फॉर आवर कास्ट, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि इंडिया में इलेक्टोरल बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है, तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज दे ट्राई टू यूज
ओए होए 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 होए, अब देखो जब भी इलेक्शन होते हैं, वैसे तो अभी रिसेंटली इंडिया में कभी देखे ही नहीं होंगे आपने इलेक्शन, क्योंकि कोरोना था, है ना? अच्छा देखे थे, वो पता नहीं, ठीक है चलो। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी करा जाता है यूज, करा जाता है यूज, करा जाता है यूज। ट्राइड एंड ट्रस्टेड है ना, यही पढ़ना है कि एक ऐसी चीज है जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। जैसे घर वाले, अगर कभी डिस्कशन होता है पेरेंट्स से, पेरेंट्स की आप बात नहीं मानते हो, तो घर वाले ट्राइड एंड ट्रस्टेड क्या यूज फॉर्मूला यूज करते हैं? हाँ अब हमारी क्यों बात मानोगे, अब हमारी जरूरत थोड़ी है तुम्हें, है? ट्राइड एंड टेस्टेड है कि नहीं है? और यूज होता है जब हो जाए तो ट्राइड टेस्टेड। हमारी क्यों सुनोगे, अब तो बड़े हो गए हो, है ना? So this is tried and tested. Ethnicity, ethnicity means the type of race or identity you can relate to. For example, Naga ethnicity, the people of Nagaland, they consider themselves as a part of different ethnicity, that is Naga ethnicity. ठीक है, that is ethnicity. Parties, political parties, क्यों है, क्या है, किस लिए, क्या करते हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सब पढ़ना है। सोशल मूवमेंट पढ़नी है, जैसे अभी रिसेंटली सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे, द पर्सन हु बिगिन द चिपको मूवमेंट। तो ये सब मूवमेंट्स क्या होती हैं? एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, ये सब पढ़ना है। ठीक है, जब ये पढ़ लेंगे तो हमारा पेपर वन पार्ट भी खत्म। ये दोनों पेपर जो हमने समझे, इनको मिला के 250 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें से दोनों पार्ट्स में से टोटल मिला के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, वो हम आपको बताएंगे पेपर जब एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ओके, यस, नो, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, कोई बुढ़ापा पेंशन नहीं? है ना? ये है सिलेबस का एनालिसिस। अगर हम आज ही पूरा पेपर एनालिसिस करके दे देंगे आपको, ठीक है, तो ना आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ पेपर वन का सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ पेपर वन का एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर टू का एनालिसिस करेंगे कल, है ना, जिससे कि आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। अब बोलोगे ठीक है लेकिन बुक्स तो बता दो, बिना बुक्स के कैसे करें? हमें बुक्स जरूर पता करनी है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? बिना बुक्स के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा है क्या? वेरी गुड। तो बेटा देखो, पेपर वन पार्ट ए के लिए, पेपर वन पार्ट ए के लिए कितने टॉपिक्स है हमारे पास? थिंकर्स है, थ्योरीज है ना? थिंकर्स कितने टाइप के हैं? इंडियन थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है। ठीक है, वेस्टर्न थिंकर के लिए बुक है सुशीला रामास्वामी एंड सुब्रता मुखर्जी की बुक। ठीक है, यू कैन परचेज दिस बुक फॉर वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, सॉरी, फॉर वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, और यू कैन परचेज ओपी गौबा, यू कैन परचेज एनी ऑफ दीज। इंडियन थिंकर के लिए यू कैन परचेज ओपी गौबा, आई वुड सजेस्ट परचेज ओपी गौबा, कोई और मत खरीदिए, ओपी गौबा इज गुड। पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बुक है ओपी गौबा, कोई खरीदे ना खरीदे आप बुक, ठीक है, आप बताते कोई खरीदे ना खरीदे, ये वाली जरूर खरीद लेना। ये नोट से सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन आना है 10 मार्क्स का, थिंकर से 10 मार्क्स के लिए इट इज नॉट सजेस्टेड कि आप एक बुक पढ़े, है ना? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज नॉट सजेस्टेड 10 मार्क्स के लिए आप पूरी बुक पढ़ें। बाकी कम से कम 50 to 80 मार्क्स का पेपर आता है यहां से मिनिमम। इट इज डेफिनेटली अ गुड इन्वेस्टमेंट, है ना? इट इज डेफिनेटली अ गुड इन्वेस्टमेंट। बाकी खरीदने आपको कुछ भी खरीदे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं पढ़ना क्या जरूरी है बुक से। पेपर वन पार्ट बी के लिए इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बी अल्फा आइडिया, वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिवली पढ़नी है, तो हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। लक्ष्मीकांत आप लोगों के पास होगी, एम लक्ष्मीकांत, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वही। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, रामचंद्र गुहा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय हिस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी है, सुमित सरकार है, शेखर बंदोपाध्याय
that are good for history optional. Political science optional के लिए I would suggest आप बिपिन चंद्रा पढ़ें. क्यों इसलिए हम बता रहे हैं? क्योंकि initially the Indian government and politics was nothing but the Congress model of politics. ठीक है, तो उन्हीं चीजों को उन्होंने हिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से लेके अगर आप देखें तो हमें आईजीपी समझने बहुत ठीक है. ओके, बुक समझ में आ गया. दिस इज नॉट sufficient, but this is the necessary requirement. This is not sufficient, this is the necessary requirement. Plus dynamic portion of paper 1. अभी आज हमने सिर्फ पेपर 1 एनालाइज किया है. ठीक है, for dynamic portion of paper 1 you have to read the Hindu, you have to read the editorial from Indian Express. जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में नीरा चंदोक लिखती हैं. ठीक है, दीपांकर गुप्ता लिखते हैं. पहले रजनी कोठारी जब थे वो भी लिखते थे. तो यू हैव टू रीड. रोगेंद्र यादव लिखते हैं. रीड देयर आर्टिकल्स. ठीक है, क्रिस्टोफर जेफ्रोले लिखते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखते हैं, क्रिस्टोफर जेफ्रोले. ठीक है, इनके आर्टिकल्स. पीआरएस पढ़ना है. ठीक है, पीआरएस की वेबसाइट है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बिल्स हैं, न्यू बिल्स, न्यू अमेंडमेंट्स, उसकी बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. ठीक है, पीआरएस पढ़ना है. योजना पढ़नी की नहीं पढ़नी है सवाल आने वाला है, तो पहले बता देते हैं. योजना में से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हमारे को बहुत ज्यादा मन है पढ़ने का तो रीड आइदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और फ्रंट लाइन. दैट इज ऑल्सो टॉपिक स्पेसिफिक. दैट इज ऑल्सो टॉपिक स्पेसिफिक. ठीक है, दैट इज टॉपिक स्पेसिफिक. पूरी ऐसा नहीं कि पूरी फ्रंट टू बैक पढ़नी है, पेज फ्रंट टू बैक पेज तक, ओनली टॉपिक स्पेसिफिक. ओके, समझ में आया? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन पेपर. बताइए, कोई दिक्कत अभी तक? ऑप्शनल धीरे धीरे हमारे समझ में आ रहा है. वेरी गुड. बुक अगर आपको अटेम्प्ट इस साल देना है तो कोई बुक मत पढ़िए एक्सेप्ट गोपी गौबा. आपको अगर नेक्स्ट ईयर आपका अटेम्प्ट है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, क्लासेस हो जाए, फिर उसके बाद ये सब बुक्स पढ़िएगा. ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ने लगेंगे तो आप ऑप्शनल चेंज कर लेंगे. ठीक है, अगर आप खुद से बुक पढ़ने लगे बिकॉज दे आर नॉट, मतलब दे आर नॉट अ केक वॉक. मतलब थोड़ा सा वो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है. लैंग्वेज थोड़ी सी जो है, दे आर यूजिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज. ठीक है, एंड वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. हम लोग एकेडमिक्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर. हमें नहीं जानना कि प्लेटो की पर्सनल लाइफ में क्या था. बुक्स में पूरा ओवरव्यू दिया हुआ होता है. ठीक है, बुक्स में पूरा ओवरव्यू दिया था, हमें नहीं जानना है. हमें मतलब जो है, हमें सिर्फ जानना है देयर इफेक्ट ऑन द स्टेट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, बस. इसीलिए हम बहुत इसमें से लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे. समझ में आ गया? वेरी गुड. जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ये मत सोचिएगा हमारा मिस हो गया, अब हम क्या करें. ठीक है, इसको हम अपलोड कर देंगे, इस वाले सेशन को अपलोड करवा देंगे. यू कैन वॉच दैट सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप उसको कैटर कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. 2-3 दिन हम लोग ऐसा रखेंगे, जिन लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. ठीक है, यूट्यूब, ऑन द यूट्यूब चैनल, you all will get the link, don't worry, you all will get the link. ठीक है, some students they do not know what their optional is, तो उसके लिए हम लोग
जो है इसको ओपन रखते हैं फॉर 3-4 डेज। आप लोग अपना बिल्कुल सोच समझ के जो है ठोक बजा के देख लीजिएगा। लेकिन जो लोगों का ऑप्शन डिसाइडेड है, तो दिस इज द हाई टाइम वी स्टार्ट द प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज हम यही रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ने की स्पीड बढ़ाएंगे, स्लोली स्लोली चलेंगे, क्योंकि हम ज्यादा तेज चलते तो क्या होता है, हम ज्यादा तेज भागते तो क्या होता है, जल्दी बताओ, हम गिर जाते हैं और बेटा घुटने छिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं भागना है, स्लोली स्लोली चलना है। ठीक है, चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। टुमारो अगेन 10 AM। सर टाइमिंग्स अभी कर लेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी धीरे धीरे कर लेंगे। 11:30 का है ना, अभी तो वो देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, ये हम दिमाग में, डोंट वरी, सब कर लेंगे, सबका बदला लेंगे, कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो। ध्यान रखें, आप लोग अपना भी सेहत का ध्यान रखें, एंड कोई भी क्लास ना मिस करें। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी क्लासेस नहीं मिस करेंगे, स्पेशली ये इसके कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये रीजन नहीं, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी है तो यू कैन नॉट हेल्प, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्लास ना मिस करें, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि आप क्लास मिस करेंगे, एक दिन छोड़ दी तो फिर वो छूटती रहती है, बहुत बुरी आदत हो जाती है। पहली छुट्टी ना ले बस, अगर आपने पहली छुट्टी नहीं ली तो आप नहीं लेंगे, जिस दिन पहली छुट्टी ले ली बस फिर तो स्लिपरी स्लोप है, एक छूट गई तो क्या फर्क पड़ता है ना। वेरी गुड, चलिए, एंड आप लोग चलो अभी तो धीरे धीरे चलते रहिए, अब शुरू करो, अभी धीरे धीरे, अभी बस माहौल बनाते हैं। ठीक है, आज आंसर राइटिंग नहीं दे रहे हैं, आज आंसर लिखने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं है ना। ये तो है नहीं कि एक्सप्लेन द सिलेबस इन 150 वर्ड्स ये लिखे, है ना। चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।